गोविंदा 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 गोविंदा। अगर कृष्ण भगवान का आप तो जरूर आशीर्वाद चाहिए तो किसको पूजा करना है? कुर्सी पाए गौ माता। ओके, क्या बोलेंगे? गोविंदा 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 गोविंदा। ओके, ये जगह है तिरुपति। तिरुपति में जहां से मैं आता हूँ, ओके, तिरुपति बालाजी, बहुत लोग आते हैं उधर। जैसा तिरुपति में कभी आए ना आप, कभी तिरुपति मंदिर को आए तो पूछे कि भीड़ कैसा है। अगर वो बोलते हैं कि आज भीड़ नहीं है, उसका मतलब क्या है मालूम है क्या? अगर वो बोलते हैं आज भीड़ नहीं है का मतलब है 3 से 4 लाख लोग आ चुके हैं। कितना? 3 से 4 लाख लोग तो और बोलते हैं भीड़ नहीं है। फिर देखो, कम से कम हर व्यक्ति 1-2 दिन लाइन में खड़े होता है अंदर जाके दर्शन करने के लिए। ओके, लोग क्या बोल के खड़े होते हैं उधर? गोविंदा 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 गोविंदा। ओके, गोविंदा बोलने से किसका आशीर्वाद मिलता है? गौ माता का आशीर्वाद मिलता है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। ओके, गौ माता कौन है? महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। ओके, समझ गए? अब ऐसा हुआ तिरुपति में बालाजी बोलते हैं, उनका नाम है बालाजी। मुझे पता नहीं था इधर हनुमान जी को बालाजी बोलते हैं बोल के। मैं तो अभी मेहंदीपुर से आया था, इधर हनुमान जी को बालाजी बोलते हैं। इससे मैं अभी मध्य प्रदेश में था, झांसी के पास, पूरा तीर्थाटन कर रहा था। झांसी के पास उधर एक उन्नाव बोल के उधर एक जगह है मध्य प्रदेश में। उधर सूर्य भगवान को बालाजी बोलते हैं, बाल रूप में, उन्नाव बालाजी बोल के। मगर ये बड़े हैं, आप जब मंदिर जाएंगे 11 फुट के हैं, मगर इनका नाम है बालाजी। बालाजी का मतलब छोटा नहीं है, इनका मतलब ये बड़े हैं, इनका नाम है बालाजी। तो ये एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, कथा चालू करें, कथा चालू करें, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ठीक है? मुझसे पार्टिसिपेट करना है, मुझे जवाब देना है, नहीं तो मुझे सुनाई नहीं देता है। जोर से बोलना है। कैसा बोलना? कैसा बोलना है? ऐसा बोला तो मुझे पता लगेगा, फिर मैं आगे जाऊंगा, ठीक है? नहीं तो मैं वही सवाल पूछते रहूंगा, ठीक है? अब ऐसा हुआ है कि भगवान एक बार तिरुपति के पास बहुत बड़ा हवन हुआ। बहुत बड़ा क्या हुआ? हवन हुआ। ये देखिए, अपना वेद बोलता है, अपना संस्कृत बोलता है, संस्कृति बोलता है कि भगवान को पहुंचने का मार्ग हवन है। हवन, अग्नि भगवान हमारा दूध होते हैं, उनको हवन करते भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ओके, तो बहुत बड़ा हवन हो रहा था। अब सारे देवी देवताओं को बुलाए। उधर वो जो करने वाले थे, सारे बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए, सारे बड़े बड़े मुनि बैठे रहे थे वो हवन में भाग लेने के लिए। अब उधर आए नारद महामुनि। कौन कौन? जोर से बोलो, नारद महामुनि। नारद महामुनि का काम ही ऐसा होता है। जरा कैसा? कुछ बोलेंगे, इधर उधर कुछ बोलेंगे, हैं? तो इधर कुछ बोलेंगे, आप ऐसा करो, लोग लड़ने को चालू हो जाते हैं। मगर बोला जाता है कि उनका जो भी ऐसा काम है वो अच्छाई में खत्म होता है। तो नारद महामुनि आए और बोले, उधर एक भृगु महर्षि बैठे रहे जिसका नेतृत्व में ये हवन हो रहा था। वो भृगु महर्षि को बोले, सेलफोन को बंद करो, सेलफोन बंद करो। ओके, अब देखो, तो भृगु महर्षि को बोले कि किसको इसमें मुख्य अतिथि बनाना है हवन में। जैसा आप लोग इधर आए हैं, किसको मुख्य अतिथि बनाना है? तो ये भृगु महर्षि बोले, हम तो इंद्र को बुलाएंगे।
तो नारद बोले नहीं नहीं नहीं, इंद्र को नहीं बुलाएंगे आप बुलाएं तो आप इतना बड़ा ऋषि हैं, अगर आप बुलाते हैं तो आप भगवान शिव को बुलाएंगे, ब्रह्मा को बुलाएंगे, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाएंगे, ऐसा थोड़ी इंद्र को बुलाएंगे, कोई साधारण हेवन थोड़ी है। तो ये तो इनका मन में आ गया, ये तो ऐसा ही अहंकार था इनका मन में। तो ये तो सोचे हाँ मैं तो इतना बड़ा हूं, सही है ये बोल रहे हैं, मैं तो थोड़ी इंद्र को मैं इसमें आवाहन करूंगा। ठीक है, अब इनको बुलाना है तो बृह महर्षि सीधा जाते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जाके वो पूछ रहे हैं इन तीनों में मैं किसको बुलाऊं। ये नारद महर्षि बोलते हैं आप तो इतना बड़ा ज्ञानी हैं, आप इन तीनों को जाके मिलो, मिलने के बाद आपको ही पता लगेगा किसको बुलाना है। ठीक है, आप जिसको बुलाना चाहते हैं उनको बुलाओ, क्योंकि वही व्यक्ति जो है सम्माननीय है। क्या बोलते हैं, सम्माननीय है, ऐसा। तो ये ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक जाके भगवान ब्रह्मा जी से मिलते हैं। ब्रह्मा जी को ये आने के बाद ब्रह्मा जी इनको देखे भी नहीं। ब्रह्मा जी बहुत, सरस्वती माता वीणा कर रही थी, उसमें बहुत अपने आप को खो चुके थे। वो सरस्वती माता का वीणा सुन रहे थे और इनको देखा भी नहीं। इन्होंने बोले ब्रह्मा जी नमस्ते, ब्रह्मा जी नमस्ते बोल के, मगर उधर से कुछ भी जवाब नहीं आया। ठीक है, कोई नमस्ते बोला तो आप क्या बोलना है। अगर मैं नमस्ते बोला तो आप क्या बोलेंगे, हाँ? क्या बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो नमस्ते बोलना चाहिए ना, मगर ब्रह्मा जी तो नहीं बोले, वो तो बिजी रहे। तो इनको बहुत गुस्सा आ गया ब्रह्म महर्षि को। तो इनका तो इतना था, मैं आया हूं, मुझे ये ब्रह्मा सम्मान नहीं देते हैं बोल के उन्होंने शाप दिया ब्रह्मा को, आपको दुनिया में किधर भी मंदिर नहीं होगा। क्या शाप दिए, क्या शाप दिए, आपको किधर भी मंदिर नहीं होगा बोल के शाप दिए। फिर सीधा शंकर भगवान को मिलने के लिए कैलाश पधारे। कैलाश में बहुत नाच हो रहा था, भगवान शंकर को नाचते रहे, सारे गण उधर नाचते रहे। ये बोले भगवान शंकर को क्या बोले, ये नमस्ते, क्या बोले, अगर कोई नमस्ते बोलता है तो क्या बोलना चाहिए वापस, मगर शंकर भगवान बोले क्या, नहीं, वो बिजी रहे अपना काम पे। वो तो उनका नाच नृत्य हो रहा था, उसमें वो बहुत अपने खो चुके थे, इनको देखा भी नहीं। तो इनको बहुत गुस्सा आ गया, तो उनको शाप दिया, क्या है, आपका कोई रूप नहीं होगा, आपको लिंग का रूप में भी सारे जगह पूजा जाएगा बोल के इनको शाप दिया। फिर ये जाते हैं वैकुंठ नारायण से मिलने के लिए। उधर जाके ये तो भगवान विष्णु ऐसा लेटे रहे और उनका पांव दबा के रहे महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी। तो ये जाके बोले, क्या बोले, ये क्या बोले, कोई नमस्ते बोला तो क्या बोलना है, आप करते हैं क्या, कोई नमस्ते बोला तो आप बोलते हैं क्या नमस्ते वापस, हैं? अगर किसी को देखा तो आपको क्या बोलना चाहिए, सुबह सुबह बाहर आते हैं, माता जी पिताजी को देखते हैं, क्या बोलना चाहिए, नमस्ते, राम राम, राइट, ये सब बोलते हैं, अच्छे बच्चे बोलते हैं, सही है नहीं, ओके, नमस्ते बोलते हैं। विष्णु भगवान क्या जवाब दिए, क्या नहीं, वो तो बिजी रहे, माता जी से बात करते रहे। इनको बहुत गुस्सा आ गया। अभी 3 जगह में इनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तो ये भगवान विष्णु को पांव से क्या बोलते हैं, ऐसा धक्का मारना, क्या बोलते हैं इसको, लात मारना, लात मारे। मेरा हिंदी कमजोर है, ओके, आप जरा, ठीक है। तो लात मारे, लात मारने में इधर लगा, भगवान विष्णु को किधर लगा, इधर लगा। ये देखो, तिरुपति बालाजी को हम क्या बोलते हैं, उनका नाम है श्रीनिवासन। क्या है, श्रीनिवास। श्रीनिवास का मतलब ये है, श्री का मतलब क्या है, कोई बोल सकता है, श्री का मतलब क्या है,
श्री का मतलब क्या है? महालक्ष्मी, राइट? महालक्ष्मी, श्री का मतलब महालक्ष्मी, जिसका मन में महालक्ष्मी वास करती है, जिसका दिल में वास करती है, वो श्रीनिवास है, श्री निवास करती है उधर, इसलिए उनका नाम क्या है? श्रीनिवास। अपना सनातन धर्म में देखो, कोई भी औरत के बिना, पत्नी के बिना पुरुष को मर्यादा नहीं है। मालूम है आपको? मालूम है या नहीं? कोई नहीं बोलेगा नारायण, क्या बोलेगा? भगवान को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण। क्या बोलते हैं? गौरी शंकर। क्या बोलते हैं? ऐसा माता जी के नाम से ही जुड़ के ही भगवान को कीर्ति होता है। तो लात मारने में भगवान विष्णु जाग उठे और उनका गुस्सा का कारण था, पाव में एक आंक था, उनका गुस्सा का आंक। उन्होंने बोला, भगवान विष्णु ने बोले कि आप मुझे ऐसा इतना मतलब लात मारे, इससे आपको बहुत तकलीफ हो चुका होगा, मैं आपका पैर दबाता हूं बोल के उन्होंने पैर दबाने को चालू किया, और ऐसा ऐसा करते उन्होंने वो आंख को दबा दिया। यही इनका मकसद था, उनका आंख को दबाना, मतलब उसको ब्लाइंड करना। क्या बोलते हैं उसको? ब्लाइंड करना, मतलब नुकसान करना। ओके, मगर उस वक्त महालक्ष्मी को बहुत गुस्सा आ गया। महालक्ष्मी बोले कि मैं जहां बैठती हूं उस जगह को यह आदमी लात मारता है, और इधर भगवान उसका पैर दबाते हैं, ये नहीं होगा, मैं इनसे रहूंगी नहीं बोल के निकल गए उधर से। फिर भगवान विष्णु पीछे पीछे चलते हैं उनका। ये जगह है यागंडी, यागंडी बोल के जगह है, ये आंध्रा में है, जगह भगवान विष्णु पहले बार नींद आ रहा है क्या? नींद आ रहा है? नींद आया तो क्या करना है? बोलो, नींद आया तो क्या बोलना है? गोविंदा, जोर से, गोविंदा। क्या बोलना है? गोविंदा, गोविंदा। ओके, तो भगवान विष्णु पीछे पीछे जाते हैं उनको ढूंढ के। ये यागंडी बोल के जगह है जहां ये पहला पैर रखते हैं, दूसरा पैर रखते हैं कडप्पा में। कडप्पा बोल के जगह है, अगर आप साउथ में कभी गए तो बहुत बड़ा जगह है कडप्पा बोल के। तीसरा कदम रखते हैं तिरुपति में, उधर ही वो जम जाते हैं। ओके, तो ये ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं महालक्ष्मी को। जब लक्ष्मी नहीं है घर में, तब क्या होता है आदमी का? अगर आपका घर में लक्ष्मी चाहिए या नहीं चाहिए? लक्ष्मी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, लक्ष्मी नहीं है तो क्या होता है? आदमी गरीब हो जाता है। भगवान का भी वही हाल था, वो बिल्कुल गरीब हो गए क्योंकि लक्ष्मी माता निकल गई उनसे, क्रोध से। तो ये निकल गए। ऐसा ही जाके तिरुपति में ये सांप जो रहती है उसको क्या बोलते हैं आप? ऐसा रहता है, सांप का घर होता है जहां सांप रहते हैं, वो ऐसा मुझे हिंदी में मालूम नहीं है, बल्लीडा है क्या? बल्लीडा। वो उधर जाके गिर गए, उधर जाके लेटे रहे। अब नारद महामुनि जाके लक्ष्मी माता को बोलते हैं कि ऐसा है कि भगवान बहुत तकलीफ में हैं, आपको 2-3 दिन से भूखे पड़े हैं, आप जाके उनको सेवा करो बोल के। इनका गुस्सा जरा ठंडा हो गया उस वक्त। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु से माता जी प्रार्थना करती हैं, स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी गौ माता और बछड़ा बनके उनके साथ आते हैं। समझ गए आप? गौ माता और बछड़ा बनके माता के पीछे पीछे आते हैं स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी। आके इधर माता जी लेके जाती है और तिरुपति आती है और बोलती है कि मैं इस गाय माता को बेचना चाहती हूँ, कोई खरीदेगा क्या? उधर उस जगह में आकाश राज बोल के राजा थे, वो उनका राज था, और लोग बोले कि वो अच्छा सम्मान देंगे, आप उधर जाओ,
तो माता जी उधर गए और राजा बोला अच्छा है, बहुत अच्छा गाय है, मैं लेना चाहूंगा। तो माता जी से बोले कितना कीमत में देंगे? माता जी बोले मेरे गाय को मैं बेचती नहीं हूं, मेरे गाय को मैंने प्यार से पाला है। कौन बेचता है गाय को? गाय तो अपना परिवार है, सही है नहीं? गाय कौन है? अपना परिवार है। अपने माता को कोई बेचता है क्या? राइट, यही होता है। माता बोली मैं बेचती नहीं हूं मेरे गाय को, मगर अगर आप प्यार से रखने का वादा करते हैं, कोई मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, प्यार से रखना है। अगर कोई गाय को मारते हैं क्या आप लोग? कोई मारता है? मैं बोलूंगा भी, गाय को अगर मारे तो आपको बहुत पाप मिलता है। ओके, और मैं इसका एक बहुत बड़ा चीज बताने वाला हूं अभी गाय माता के ऊपर। ओके, बहुत सारे घर में बहुत दुख है, गरीब हैं, गाय माता से जुड़ा हुआ है। ओके, तो आकाश राजा ने बोले ठीक है मैं रखूंगा। तो इन्होंने गाय और बछड़ा को आकाश राजा को दे दिए। ये गाय जो है उधर ये गोपाल जो है उनको लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रासिंग के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काना दिलवाने हैं, क्या घास चढ़ाने के लिए बोलते हैं, घास खिलाने के लिए लेके जाते हैं बाहर। तो उधर जाते जाते ये गाय और बछड़ा उनसे अलग हो जाएगा। बहुत राजा का था, बहुत सारा गायें थे, मगर ये अलग हो जाएंगे। सीधा जाके जहां भगवान नीचे गिरे रहे उधर जाके अपने पूरा दूध उनके मुंह में छोड़ेगी। ये होते रहा। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, ये वापस आएगी। सारे गाय जो हैं दूध देंगे, मगर ये गाय जो हैं ये दूध नहीं देंगे। तो राजा ने पकड़ा इसको, कैसा एक दूध नहीं दे रहा है, राइट? कभी इनका शंका था ये किधर बेच देता है, क्या करता है बोल के गोपाल के ऊपर। तो इन्होंने बोला, डांटा इसको। तो गोपाल ने पीछे पीछे गया देखने के लिए कैसा है, किधर क्या होता है दूध के लिए। और इसको पता लग गया कि ये गाय और बछड़ा एक साथ एक जगह में जाके अपने पूरा दूध निकल देता है बाहर। ये आदमी को देखे नहीं, क्योंकि ये नीचे थे, ये जो सांप का जो पलड़ा या जाबो क्या बोलते हैं उसमें। और मगर ये गाय माता जाके उधर दूध निकाल देती थी। तो क्या हुआ, ये जो गोपाल था जो इधर पेड़ के नीचे से देख रहा, पेड़ के पीछे से देख रहा था, उसने एक लाठी लेके सीधा मारा। किसको मारा? गाय को। ये देखो, अगर आप गाय को मारते हैं पाप ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान गाय को मारने वाले को छोड़ते नहीं। आप बोलेंगे राक्षस तो हर दिन मारते हैं, नहीं, राक्षस मारते हैं नहीं। आपको पता है इस दुनिया में दो ही संप्रदाय है, क्या है? सनातन और राक्षस। सनातन है गाय को मारते नहीं है, गाय को पूजते हैं। राक्षस को कभी भी देखो, राक्षस उनको हजम कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जोर से लाठी से मारे तो भगवान उधर से उठ गए। तो लाठी जो है इनका इधर गिरा। इसको क्या बोलते हैं? क्या है? क्या बोलते हैं? फोरहेड। इसको क्या बोलते हैं? माथा में गिर गया। तो इधर से उनको खून आने को चालू हो गए। अब भी जब तिरुपति बालाजी को जाके देखेंगे उनको मार्क होगा इधर। ओके, तो इनके ऊपर लाठी गिरा। फिर उन्होंने इस ग्वाल को शाप दिया, तुमने ऐसा गाय को मारा, तुम अभी राक्षस बन जाएगा बोल के क्या दिया? आप सुनिए मेरे साथ। गाय को मारने वाला क्या है? क्या है? सनातन क्या करते हैं? गाय को
उधर से मुझे जवाब नहीं आया। सनातन क्या करते हैं? राक्षस क्या करते हैं? राइट? तो गाय को पूजते हैं। और भी देखो, पूजना ही पर्याप्त नहीं है, पूजना ही पर्याप्त नहीं है, गाय को सेवा करना है। क्या करना है? गाय को सेवा करो। इधर मैं आचार्य तरुण जी से बात कर रहा था, करीबन 50 गाय हैं इधर सेवा करने का आपका अच्छा मौका है। आप बोलेंगे मेरा घर में 5 गाय हैं, वो ठीक है। ये कैसा है, अगर मेरा बच्चा के लिए मैं खिलाता हूं तो उसको अन्नदान बोलते हैं क्या? अगर क्या करण जी, अपने बच्चों के लिए आप खिलाते हैं, उसको अन्नदान बोलेंगे क्या आप? नहीं। मेरे घर में रहने वाला गाय जो है उसको मैं भोजन देता हूं तो वो तो मेरे परिवार है, वो तो कोई गाय सेवा नहीं है। अगर गाय सेवा करना है तो किधर करना है? इधर करो। इधर किधर करना है? जवाब तो दो। किधर करना है? गौशाला में करना है। कैसा करना है? गौशाला में कैसा करेंगे गाय सेवा? अपना पूजा होगा, बाद में गाय माता का आशीर्वाद होगा। उधर दान पत्र है, जाके उसमें लगाओ। समझ गए? क्योंकि गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा ही गौ दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका महत्व बोलने के लिए अब समय पर्याप्त नहीं है। इसका पूरा विवरण स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में बोलते हैं, क्या उनको क्या मिलता है। इसलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के मैं मांगूंगा कि आप गौ सेवा करें कम से कम। ओके, मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? एक छोटा सा काम दूंगा, ठीक है? करेंगे? आपका घर में गरीबी निकलेगा। क्या निकलेगा? जोर से बोलो, क्या निकलेगा? और आपका घर में धन आएगा। चाहिए किसको धन चाहिए? आपका घर में किसको धन चाहिए? हाथ उठाओ, मुझे बोलो, किसको धन चाहिए घर में? नहीं, इधर तो धन नहीं चाहिए आपको। धन नहीं चाहिए आपको? धन चाहिए नहीं चाहिए? दोनों हाथ उठा के बोलो, धन चाहिए नहीं चाहिए? धन चाहिए नहीं चाहिए? मैं छोटा सा वो काम दूंगा आपको, ये करो। एकादशी आती है महीने में 2 बार। क्या आती है? एकादशी का हर 11 एकादशी का मतलब है एकम दशम। हर 11 दिन आती है एकादशी। उसके दूसरा दिन है द्वादशी। द्वादशी का मतलब क्या है? द्वम दशम, मतलब ये हर 12 दिन आती है द्वादशी। द्वादशी का दिन अपने हाथ से अच्छा रोटी बना के, आपका गौशाला इधर है, इधर आओ और गौ माता को खिलाओ। कम से कम ये कर सकते हैं। एक रोटी कौन खिला सकता है? गौ माता के लिए कर सकते हैं। आज दान करो, या अगर वो नहीं हो सकता है तो द्वादशी का द्वादशी एक रोटी दो। हर दिन आप दे सकते हैं, मगर कम से कम द्वादशी का द्वादशी आके रोटी खिलाओ। आपका घर में कैसा बदलाव आएगा ये आप देखेंगे। फिर आप बोलेंगे मैं अगले साल इधर आने वाला हूं, तरुण जी मुझे बुलाए अगले साल आने के लिए, हैं? आऊं आपका गांव के लिए, वापस आऊं? मेरा भाषा तो आपको समझ में आता है? नहीं आता है? मुझे तो सिर्फ 300 शब्द मालूम है मेरे हिंदी में, उसी में मेरा भाषण पूरा हो जाता है, ठीक है? तो मुझे नेक्स्ट ईयर मैं जब आऊंगा अगले साल, आप मुझे बताएंगे आप इसको किए, आपको क्या परिणाम मिला, आप बताएं। अगर कुछ परिणाम नहीं मिला तो मैं कान पकड़ से आपसे माफी मांग लूंगा, ठीक है? शरद ओके? क्या करेंगे? हर दिन हो सकता है तो इधर आइए। इन गौशाला का मेरे इधर का नियम मुझे मालूम नहीं, इनसे परमिशन लीजिए और रोटी खिलाइए अगर हो सकता है तो। कम से कम द्वादशी का दिन कीजिए, ठीक है? तो ये जो है भगवान का प्यारा कौन है? गौ माता। गौ माता बहुत प्यारी है, क्योंकि गौ माता कौन है? गौ माता कौन है? महालक्ष्मी का स्वरूप है। तो जब से पूजा का मतलब ये नहीं है कि आपने कुमकुम लगाए, चंदन लगाए
और बाग बढ़े, ये नहीं है। सेवा का मतलब ये है कि उनको खाना का सेवा करें, उनको साफ सफाई का काम करें, ये सब होता है सेवा, समझ गए। पूजा तो अपना ये एक अंग है, मगर मुख्य क्या है, मुख्य अंश क्या है? सेवा का अंश है गौदान, गौ सेवा का अंश है कि उनको खाना दें, भोजन दें। सही है नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं, सही है नहीं है? सही है। आप लोग देते हैं, रोटी देते हैं गाय को, किसको देते, कौन सा गाय को देते हैं? अपने घर में देते हैं, उसको हम मन ही मानते हैं, क्योंकि अपने आपका घर परिवार वालों को दिया था, वो अन्नदान थोड़ी होता है। सही है नहीं है? ये बाहर आके गौशाला में करने के समय ही वो गौ सेवा होती है, ठीक है। तो भगवान ने उसको शाप दिया, जिसने गौ माता को मारा उसको क्या शाप दिया? राक्षस हो जाओ। क्या शाप दिया? क्योंकि जो गौ माता को मारता है वो सनातन थोड़ी हो सकता है, वो क्या होना चाहिए? जोर से बोलो। गौ माता को कौन मारता है? गौ माता को कौन मारता है? गौ माता को कौन पूजता है? कौन पूजता है? गौ सेवा कौन करता है? गौ दान कौन करता है? गौ सेवा कौन करता है? गौ माता को रोटी कौन खिलाता है? गौ माता को साफ सफाई कौन करता है? मारता कौन है? काटता कौन है? समझ गए ना? ये मैं नहीं बोला, इसको किसने बोला? स्वयं भगवान विष्णु ने बोला। वही है तिरुपति का कहानी। तिरुपति का अगर जाते हैं ना, उधर जहां भगवान का शादी हुआ, ये सारे जगह हैं, आप ये हिस्ट्री है, आप जाके देख सकेंगे, ठीक है। तो इनका शाप हुआ गोपाल का, तो उसके बाद ये राक्षस बन के उधर घूमते रहे। फिर उधर महालक्ष्मी का स्वरूप में ही उधर आए माता आके कमल में उसका एक छोटा सा बच्चा मिला राजा को, उसको लिए राजा ने, उसको उन राजा रानी के लिए बच्चे नहीं था, इसलिए उस बच्ची को निकला लक्ष्मी। किस ये बहुत बार हुआ है। अगर कोई बोलता है कि मैं उधर अंगूठी लगाऊंगा, वो नहीं लगाए तो अंगूठी और चेन दोनों चले जाएगा। ऐसा है तिरुपति, ब्याज के साथ चलता है, भगवान ब्याज के साथ लेते हैं उधर, ओके, ब्याज लेते हैं उधर भगवान, ठीक है। तो कुबेर के लिए भगवान ने बोले, इस कलयुग में जो भी मुझे पैसा आता है, जो भी धन आता है, मैं सब तुम्हें दे दूंगा बोल के कुबेर से पैसा लेके शादी हुआ। और इस वक्त वो राक्षस जो घूम रहा था, ये ध्यान से सुनो, ये ध्यान से सुनो। राक्षस जो घूम रहा था ना, जो ग्वाला था, जो राक्षस बन के घूम रहा था, वो बहुत दुखी हो गया। सब मुझे राक्षस बोलते हैं, मैं तो राक्षस नहीं हूं, मैं तो ग्वाला हूं, मुझे राक्षस बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है बोल के देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद के पास ये बोला कि मुझे कैसा भी बचाओ, मुझे लोग राक्षस बोलते हैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं तो सनातनी हूं। कौन हूं मैं? कौन है? सनातनी। राक्षस नहीं है, राक्षस सनातनी नहीं है। राक्षस सनातनी का क्या फर्क है? सनातन गौ माता को क्या करते हैं? क्या करते हैं? जोर से बोलो। सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा कौन करता है? गौदान कौन करता है? गौ को रोटी कौन खिलाता है? गौ को घास कौन खिलाता है? गौ को नहा धुला के साफ सफाई कौन करता है? गौ को मारता कौन? गौ को खाता कौन? क्या कौन बोला ऐसा? मैं बोला क्या? इसलिए अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भगवान विष्णु को जाके पूछो, मैं जवाबदारी नहीं हूं उसका, ठीक है, ठीक है। अब नारद भगवान ने बोले ये राक्षस को कि जब माता के साथ शादी होगा,
ओके, आप जाके माफी मांगो, भगवान अच्छा मूड में होंगे, आपको माफ करेंगे। तो ये जगह जो है ना, इधर माता जी, तरुण जी, तिरुपति में वो जगह है, अगस्त्य महामुनि का आश्रम है उधर। अगस्त्य महामुनि का नाम सुने हैं कोई सुने हैं? अगस्त्य महामुनि का आश्रम है तिरुपति में। ओके, उधर अगस्त्य महामुनि इनका गुरु होते थे। किसके लिए? माता जी के लिए। तो माता जी रो के अपना गुरु के पास गए। उनके पास जो शिव जी का लिंग है उसका नाम है अगस्तीश्वर। उधर जाके 9 सोमवार का व्रत किए, गुरु जी के बोलने के कारण 9 सोमवार का व्रत किए, अपने मन की पसंद भगवान अपने वर सुने बोल के। तो ऐसा ही कुबेर के कारण उधर उनका शादी हुआ। ये शादी हुआ जो जगह है ये सब उधर है। आप जब अयोध्या में जैसा राम जी का जन्म स्थान है, ऐसा चित्रकूट में गए तो दंडकारण्य है, ऐसा आप श्रृंगवेरपुर गए तो निषाद गुहा जगह है, अक्षरवड़ को गए तो जहां माता जी सोए, ये सारा जगह है ना, पूरा हिस्ट्री है राम जी का। ऐसा तिरुपति आप आएंगे तो बालाजी भगवान का और माता लक्ष्मी का पूरा चरित्र है उधर। जहां शादी हुआ, जहां बड़े हुए, जहां इनका पहला मुलाकात हुआ, सारे कहानी का जगह है उधर। आप आके देख सकेंगे, आपको जरूर आना चाहिए। ओके, इधर आए, इधर आके उनका शादी हुआ। इसने ये ग्वाल ने आके तुरंत उनका चरण पकड़ा। कौन है? ग्वाल नहीं था, वो कौन था? कौन था? क्यों वो राक्षस था? गौ को आप मारते हैं क्या? पक्का? अगर मारते हैं तो आप कौन है? राक्षस। तो ये भगवान का चरण पकड़ा और बोला, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं इसके बाद गौ माता को सम्मान से करूंगा, सम्मान करूंगा और गौ सेवा करूंगा, गौ दान करूंगा। तो भगवान ने उनको क्षमा किया और ग्वाले का रूप आया उसको वापस। फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सुनना चाहिए। फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। वो बोले, भगवान हमारा परिवार को लोग अभी भी राक्षस परिवार ही बोलेंगे। क्या बोला उसने? मैं तो ग्वाला हूं, मैं तो गाय को पालता हूं, मगर मुझे मेरा परिवार को आज भी लोग राक्षस बोलेंगे। इसलिए आप ऐसा एक काम करो कि लोगों को पता हो जाए कि आपने हमें माफ कर दिए। तो भगवान ने क्या किए? ये बहुत सुनो ध्यान से। भगवान ने क्या किए? तिरुपति मंदिर का चाबी जो है, तिरुपति मंदिर का चाबी, उसको ये ग्वाले का हाथ में दे दिए। इन्होंने बोले कि इसका 2 चाबी होता है, एक पुजारी के पास होता है, एक ग्वाले के पास होता है, इनके परिवार के पास। इनका परमिशन के बिना ये खोलता नहीं है। क्या खोलता नहीं है? दरवाजा खोलता नहीं है। इसलिए लोगों को पता हो जाए कि हमारा माफ हो गया, आप फिर सनातन हो गए, घर वापसी हो गया। क्या हो गया? घर वापसी हो गया। आप दोबारा सनातनी हो गए, आप गाय माता का सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, ये पता होगा लोगों को बोल के। आज भी इनका परिवार जो है उनके पास एक चाबी है तिरुपति मंदिर का। ये बड़ी बात है ना। ओके, एक पुजारी के पास है चाबी, एक इनके पास है। ये है कहानी तिरुपति बालाजी का। ये है कहानी गौ माता का। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की। अगर महालक्ष्मी को पूजना चाहते हैं तो किसको पूजना है? किसको पूजना है? अगर महालक्ष्मी को सेवा करना है तो किसको करना है? किसको करना है? और देखो, गौ दान करो, गौ दान करो। गौ दान करने से आपको सारे पापों से मुक्ति होता है। अपने मरने के बाद हमें आपके हाथ से गौदान जो किए हैं उसका फल आपको मिलता है, रहने पे समय भी बाद में भी। इसलिए गौदान बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये देखिए, इधर देखें, मेरा राइट साइड में देखें,
ओके, ये सारे सामान ये जो आश्रम से बनाया हुआ, ओके, इनका सोप मैंने यूज किया। इधर आने के समय तरुण जी मुझे सोप दिए थे, मैंने यूज किया। मैं बताऊंगा, मैं विदेश जाके, ओके, मैं भारत छोड़ के विदेश जाके 30 साल हो गया। कितना साल? 30 साल हो गया। मगर मेरा मन तो इधर है, मैं इधर आ जाता हूं, मगर मैं भारत छोड़ के जाके अमेरिका में रहा 15 साल कनाडा में रहा, बहुत घूमता हूं मैं। मगर मैं जहां भी जाता हूं उधर का कंट्री का सोप यूज करता हूं, शैम्पू यूज करता हूं, सब टेस्ट करता हूं। मगर जब मैंने इनका आश्रम का सोप यूज किया, कभी यूज किया क्या? किसी ने आश्रम से सोप लिए? कितने लोग? हाथ उठाओ। कि मैंने जब इनका सोप यूज किया, मैं आपको ये सुनिए ध्यान से, ऐसा सोप मेरा पूरा जिंदगी में मैं कभी नहीं यूज किया। मैं तो चकित हो गया। माय गॉड, मैं तो पतंजलि यूज कर रहा था, इसके बाद मैं हमाम यूज कर रहा था, सैंडल यूज कर रहा था भारत में, फिर पतंजलि का यूज किया। ओके, मैं बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बोलूंगा, ये जब इस सोप को यूज किया मुझे ऐसा लगा कि यही पहला बार है, इसके बाद मैं कोई और सोप यूज नहीं करूंगा। ओके, ऐसा ही इनका बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है इधर, ये बनाते हैं इधर। आपको पता है इधर बनाते हैं आश्रम में, हैं? आप कभी खरीदे हैं? कब खरीदे हैं? ये देखो, जब आश्रम से, जब गुरुकुल से आप ये सामान खरीदते हैं, आपका समर्थन किसको जाता है? गौ माता को जाता है। आपका समर्थन किसको जाता है? इधर पढ़ने वाले गरीब बच्चों को जाता है। ये सुनिएगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आए, बनिया थे, मेरे पास आए, वो पूछे कि स्वामी जी ये बोलिए कि मेरा बच्चा बहुत तंग करता है, मैं पढ़ने के लिए बहुत, तो इसको पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं, पढ़ता नहीं है, आप इसके लिए क्या बोलेंगे? क्या रेमेडी है बोलेंगे? मेरा तो एक ही सुझाव था कि कोई गरीब बच्चा को पढ़ाओ। क्या करो? कोई गरीब बच्चा को पढ़ाओ। अगर उसका खर्चा उठाएगा तो अपने बच्चा अच्छा स्वयं पढ़ेगा। ठीक है? तो अगर आपको कोई बच्चा, इधर 25-26 बच्चे पढ़ते हैं, मगर मेरा ये है, मैंने गुरुकुल में अभी 3-4 दिन रहा है, मैं ऐसा जगह में कभी नहीं रहा। ये तो बहुत पुण्य भूमि है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनका सामान खरीदें। इनका, आपका इधर जो सामान खरीदते हैं, इनका समर्थन होता है आपका। बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है, जैसा च्यवन प्राश जो लेगियम बोलते हैं हम, क्या बहुत बढ़िया टेस्ट है, और वो लीवर के लिए दवाई है। बहुत सारे लोग के लिए इधर दर्द, आप इसको लेके तो देखो, अच्छा नहीं है तो उसके बाद लेने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है? मगर अच्छा होगा, आप लेंगे दोबारा। मगर मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूं। वो अगर कौन हवन करता है घर में? कौन हवन करता है? कोई हवन करता है घर में? ये देखिए, अपना हवन अपना सनातन का अंग है। बहुत लोग हर दिन करते हैं, उनको हम बोलते हैं अग्निहोत्री। ओके, अगर आपका घर में हवन हर दिन नहीं होता है तो कम से कम हफ्ते में एक बार हो। अगर हफ्ते में एक बार नहीं हो तो कम से कम महीने में एक बार हो। अगर महीने में भी आप कर नहीं पाए, कम से कम साल में एक बार हो, नहीं तो आपका घर ही नहीं। ठीक है? और ये जो क्या समित है, ओके, ये भी गौ माता से बनाया हुआ। आप इधर देखें, ये हो गया अभी अपना कथा होने के बाद अभी नैवेद्य होगा। ओके, भोग चढ़ाएंगे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आशीर्वाद होगा। उसके बाद आप इधर जाइए, राइट साइड में सारा प्रोडक्ट्स है, आप देखें। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका दिल कितना बड़ा है। ओके, अगर ज्यादा बड़ा है तो उधर जाके दान करें। गौ माता का सेवा किसका सेवा होता है? सनातनी है, मगर किसका सेवा होता है? लक्ष्मी माता का सेवा होता है।
किसको अपने घर में लक्ष्मी माता चाहिए? बोलो, मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं चश्मा पहनता हूं। मुझे जोर से बोलो, किसको चाहिए लक्ष्मी माता घर में? किसको चाहिए? अरे ये भाई बंदों के लिए नहीं चाहिए लग रहा है, नहीं चाहिए हैं? उठा लें, किसको चाहिए लक्ष्मी माता घर में? जोर से बोलो, किसको चाहिए लक्ष्मी माता? चाहिए तो क्या करना है? गौदान करना है, गौदान करना है। क्या करना है? गौ सेवा करना है। किधर करना है? अपने गाय को चढ़ाना तो अपने परिवार को चढ़ाना है, मगर जब आश्रम में, गुरुकुल में, जब गौशाला में करते हैं, ये इससे आपको पुण्य मिलता है। और इनका इधर आपका प्रोडक्ट्स है, इधर जाके देखो और इनके खरीदो और इनको समर्थन करो। मेरा तीसरा लास्ट है, इधर जो बच्चे पढ़ते हैं इनको बहुत सारे फीस नहीं दे सकते, मालूम है आपको? क्या बहन जी, आपको मालूम है क्या? इधर जितना बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे फीस नहीं दे पाते हैं, ये दान से चलता है। ओके, आपका घर में खुश रहेगा, मंगल रहेगा। आप इस गुरुकुल को समर्थन करें अपने दान से। कोई एक बच्चा को दान दे, 2 बच्चा को दान दे, जो भी आपका दिल कितना बड़ा है आपका, उसके हिसाब से करें। आपका घर में खुश होगा, मंगल होगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगा, आपका मनोकामना पूरा होगा। यही बोल के मैं अभी मेरा कहानी को समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय गौ माता, बोलो जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। नींद आया तो क्या को बोलना? गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बोलो भाई, बोलो गोविंदा गोविंदा गोविंदा। भाई बोलो, बहन बोलो, गोविंदा 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 गोविंदा। जोर से बोलो गोविंदा, जोर से बोलो गोविंदा, जोर से बोलो गोविंदा 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 गोविंदा। जय गौ माता। अब भोग आरती होगा, ओके, आरती में भाग लें। उसके बाद भोग चढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रसाद होगा। प्रसाद लेके जाना है। क्या करना है? ये जो आपका गौ माता का आशीर्वाद है, पूजा से चालू हुआ, प्रसाद लेने के बिना अगर गए तो आपको पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए पूरा कार्यक्रम में रहें, प्रसाद लें, फिर घर जाएं। ये मेरा विलंबना आपसे निवेदन है। ओके तरुण जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं बोलूं इधर नेहा जी, आप खड़े हो जाए। नेहा जी राजेश जी खड़े हो जाए, पीछे देखिएगा। ओके, ये नूर से आते हैं। ओके, अपना है वो बोलो, बहुत बड़ा क्लैप दो उनके लिए, क्लैप करो। नूर से आए हुए हैं। ओके, दुर्गा वाहिनी का संचालन करते हैं। ये जब अटैक हुआ सनातनी के ऊपर, ये उधर रहे, इसका जेल है। जैसा इधर गुरुकुल में अटैक हुआ, मैं एक ही बात बोलूंगा, इन दोनों के वजह से मैं इधर आया। मुझे नू बोल के जगह है बोल के भी मालूम नहीं, मुझे अपने बहन नेहा जी को मालूम था, अपने भाई आचार्य तरुण जी को मालूम था। मुझे तो दिल में ये था कि मैं सबसे पूछा, नू आएंगे, जल चढ़ाएंगे, हम जाके जल चढ़ाएं महादेव को। सब बोले नहीं नहीं नहीं, हम नू नहीं आएंगे, वो तो खतरनाक जगह है। 5 बजे के बाद कोई जाते नहीं, 6 बजे के बाद कोई जाते नहीं। सनसेट जो है तो मैं 2 बार इधर आया, रास्ते में आया, कोई उधर इधर लेके नहीं आएंगे। इधर खतरनाक जगह है, हम नहीं आएंगे। मेरा ये पूछ है कि अगर हमारे लिए खतरनाक है तो अपने भाई बहन के लिए क्या है? इधर जो रहते हैं तो हमारा है। मेरा हर एक सनातनी से ये निवेदन है, आप इधर नू आए, इधर का लोग बहुत अच्छे हैं, इधर का मंदिरें अच्छे हैं, इधर आए,
इनका इनसे इधर रहें और इनका आनंद पाएं, ये बोल के तरुण जी आपका सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, राजेश जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सभी हाथ दोनों ऊपर करके बोलेंगे, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कथावाचक श्रीमान तिलीपन जी का। आशय कुछ भी हो सकता है, बात कुछ भी हो सकती है, शब्दों में हेर फेर हो सकता है, बोलने में सुनने में हमें अटपटा जरूर लगता है। हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि व्यक्ति ने क्या गलती भी की है या क्या चीज है, लेकिन जो हमारे सामने बैठे हैं, जो हमारे पास बैठे हैं, उस व्यक्ति का आशय क्या है, वो हमें कहना क्या चाह रहा है, वो मुख्य है। इसमें तो मैं खुद ही आपके बीच में हूं। 3 साल तो मुझे ही हो गए। गौ माता की जय तो जरूर बोलते, लेकिन आज तक कभी भी गौ माता के बारे में आपके बीच में भी कभी बात नहीं रख पाया। लेकिन यहां मंच पे बैठ करके हम सब बैठे हैं, अब तो हम तो सारे परिचित हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी हिम्मत करता है जो भारत का ही, जो 30 वर्षों से वहां रह रहा है। उसको क्या पीड़ा थी भाई, जो मेवात में आकर के एक जगह नूह में जाकर के सत्यनारायण की कथा कर रहा है और वहां पे सत्यनारायण की कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। और उस व्यक्ति को क्या मतलब है जो गुरुकुल में आकर के गाय माता के लिए कार्य करे? इस व्यक्ति को क्या पड़ी है जो हर जगह प्रत्येक मंदिर में जा रहा है, प्रत्येक मंदिर में घूम रहा है, दर्शन कर रहा है, देख रहा है? कुछ तो टीस होगी इस व्यक्ति के अंदर, कुछ तो जानकारी होगी। आए तो हमारे बीच में, आज इनको 4था दिन है। इसी समय हमारे बीच में शाम को आए थे। एक दिन और मिलना हुआ था मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे, तब भी जिनके साथ ये आए थे वो व्यक्ति भी किसी संगठन से जुड़े थे। उन व्यक्तियों ने भी ये कहा कि भाई इस समय तो मेवात के अंदर एंट्री मत करो, खतरा है। पहले आने की इच्छा हुई तब भी यही कह दिया गया। अब हमारे साथ आए तो जो इनको छोड़ने आए थे उन लोगों ने भी कह दिया कि जी इस शाम को तो अब मेवात में जाना ही ठीक नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर ये टीस है कि क्यों नहीं जाए। जब तुम लोग दूर रह करके इतना सहन कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, मैं जा करके देखूंगा कि वहां के व्यक्तियों की स्थिति क्या है। प्रत्येक घर में जहां जहां आवश्यकता थी हम वहां वहां लेके गए। लेकिन मैं हूं, नेहा जी है, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास नहीं लेके गए, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास लेकर के गए जहां आवश्यकता थी, जहां ये व्यक्ति बैठ करके उनकी बातों को जान सके, समझ सके। जिस चीज के हिसाब से ये दिव्य आत्मा हमारे बीच में आई थी और अभी बैठी है, मैं तो आभार मानता हूं कि इनका, कि एकदम परिचित जगह, भाई ना ये हमें जानते हैं ना आप इनको जानते, कैसे भी कोई परिचय नहीं, बस एक परिचय है, वो है कि ये भी हिंदू और हम भी हिंदू, हम सनातनी हैं और ये भी सनातनी है। बस इस भावना से हमारे बीच में आए तो हमारे लिए कितनी शान की बात है। दंगों के समय कोई गाड़ियों में आया तो कोई कैसे आया, संगठनों में आया, लेकिन आकर के क्या करके गया। हमारे गांव ने तो अपना भाई खो दिया था, उसके लिए क्या किया, आए 2 मिनट बैठे, लो जी हम ये धन देते।
दूसरा गुरुकुल में आए, गुरुकुल के लिए कहेगा भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तविकता पीड़ा जानने की किसी ने कोशिश की? किसी ने नहीं की पीड़ा कि वास्तविकता में पीड़ा क्या है। वो बहन जी और वो उनके साथ में उनके पतिदेव बैठे हैं, वकील साहब, उनसे पूछ के देखो, अगर गाड़ी तेज ना भगाते तो आज शायद इनके बच्चे बैठे दोनों, वो भी हमारे बीच में नहीं होते। किस परिस्थिति में हम लोगों ने कार्य किया है। हम तो यहाँ रह करके गुरुकुल पे तब हमले की हुई थी तो हम तो यहाँ देख करके अचंभा हो रहे थे, भाई क्या स्थिति होगी। इन लोगों ने तो मंदिर के अंदर थे, ये लोग कैसे इन्होंने जान बचाई है, कैसे कैसे उन लोगों को मदद किया है। कल बात चल रही थी, पैरों में कांच लग रहे थे, लेकिन यूं नहीं कि दर्द पता लग रहा है। वो व्यक्ति गाड़ी आज तक जिसने ऐसे नहीं चलाई, वो भी बच्चों के लिए, सबके लिए मेहनत करता करता दौड़ रहा है, घूम रहा है। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में बैठे। ये आए हैं हमारे बीच में, इसी टीस को लेकर के ही तो कार्य कर रहे हैं। जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की है, जो यह वास्तविकता देखिए, वो इसी के लिए तो देखिए कि यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या बीत रही है, व्यक्ति की आम जन की स्थिति क्या है। और एंकरिंग करने आए मीडिया वाले आए, वो तो अपनी सिर्फ क्या करके लेके गए, अपनी मीडिया कर्मी उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए लिख करके ले गए जो लिख करके लेके जाना था। लेकिन ये वो देखना चाह रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, नीचे तबके व्यक्ति से मिल करके और ऊंचे जो संगठन में भी बैठे हैं उनसे भी मिल करके सारी की सारी बातों में देखते हुए चले जाए। ब्रजमंडल यात्रा में तो सिर्फ 3 मंदिर मुख्य करते हैं, लल्हेश्वर मंदिर, फिरोजपुर झीरका और सिंगार मंदिर। लेकिन इन्होंने सिंगार मंदिर क्या, कामा तक के मंदिरों को, पूरे मेवात के प्रत्येक मंदिरों को छान मारा कि कहाँ की क्या स्थिति है और कहाँ क्या क्या इतिहास मंदिरों का। प्रत्येक मंदिर को देख करके आए, प्रत्येक व्यक्तियों से मिल करके आए, संस्थान के पुजारियों से या जो भी संस्थान में मालिक बैठे सबसे मिल करके आए, घर जाकर के बातचीत करके आए। तो क्या ऐसा व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति आकर के हमारे बीच में आकर के हमारी बात को सुनता है, तो क्या हमारे लिए ये शान की बात नहीं है जी? है नहीं है? तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है नहीं है? एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक बार खड़े हो करके हमारे दिलीपन जी के लिए एक बार आप ताली रूप में एक बार खड़े होकर के करेंगे। एक मिनट वापस बिठा दूंगा। हमारा जैसा लोग तो आएंगे जाएंगे, मगर इधर जो काम कर रहे हैं, भाई साहब बैठे हैं, ये तरुण आचार्य जी, इनका भी परिचय कीजिएगा। ये लोग हैं, ये जो बैठे हैं, महान लोग बैठे हैं, ये सारे जगह जाके प्रचार करते हैं। ये जैसा लोगों से ही सनातन बचा है, इनको परिचय कीजिए प्लीज। इनका तो कहना ही क्या है, माणकचंद जी को तो कौन नहीं जानता। हमारे लिए तो ये, हमारे एक तरह से ये लगाइए, ये बुजुर्ग दिख रहे हैं लेकिन एक युवा व्यक्ति है, एक बच्चा इनको ये जानता कि हाँ कौन माणकचंद है। आपको जान के आश्चर्य होगा, इनके पुत्र भी इसी गुरुकुल से पढ़े और अच्छे पोस्ट पे लग करके इस गुरुकुल का भी और अपना भी पूरा नाम रोशन कर रहे हैं। ताराचंद जी हैं, इनके दोनों पुत्र आपके गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। तो दिन रात ये तो लगे रहते हैं हमारे बीच में। लेकिन मुख्य आप हमारे बीच में आकर के हमारे बारे में इतना सोचा विचारा, कहा गुरुकुल में भोजन के लिए मना कर दिया। ये बोले कि गुरुकुल में भोजन नहीं, आचार्य जी गांव में या कहीं और भोजन की व्यवस्था करवा देना, जहां भोजन करेंगे ना वहां बैठ करके बातचीत करेंगे। लेकिन एक देखिए, कई बार जैसे बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है हमारे बीच में, अगर आस पड़ोस से दूसरे गांव का भी व्यक्ति आ जाए तो सोचता है कि मुझे थोड़ा मान सम्मान मिल जाए। कोई दूसरे अगर डिस्ट्रिक्ट का बाहर से आ जाए तो वो ये सोचता है कि भाई मैं आया हूं, अपने आप को दिखाने का वो करता।
लेकिन ये तो भारत के ही होकर के विदेश में रह रहे हैं। लेकिन विदेश से अगर कोई आ जाए तो अगर मान लो कोई पढ़ने के लिए भी चला जाए ना थोड़े दिन और वो लौट करके आए तो उसके अंदर भी रहेगा हाँ मैं विदेश गया था, ऐसा अहंकार रहता है। लेकिन व्यक्ति का सादा जीवन इतना है, जैसा भोजन मिला वैसा खा लिया। कल आज तो बल्कि आज भी हमारी करण जी की इको थी, परसों भी इको थी। कल तो हमारी ये गुरुकुल की, हम तो इसको रानी कहते हैं, पिकअप में इधर से मैं तो मोटा हुई, बराबर में थोड़ी सी जगह, उधर इंद्रपाल जी बैठे गाड़ी में, तो ढक 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 करते ऐसे टक्कर मारते आ रहे। फिर भी व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी ये भी नहीं कि भाई मैं कुछ विशेष हूं या भाई मैं बाहर से आया तो मेरा कुछ भाई मेरे को कैसी गाड़ी में लेके जा रहे कैसे नहीं। क्यों? व्यक्ति के अंदर धुन है, एक कार्य की टीस है। तो ऐसा ही आप लोगों से भी निवेदन है, अगर धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति अगर थोड़ी सी भी इच्छा हो ना, तो कहीं भी कार्यक्रम हो तो हम ये इच्छा ना करें कि कोई हमें स्पेशल बुला ले, पहुंच जाओ। सबसे बड़ी बात वही है। कार्यक्रम करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन पहुंच करके अगर आप एक व्यक्ति भी पहुंचता है ना तो समझो उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। एक व्यक्ति भी पहुंचता है तो सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ हम उसके कार्यक्रम में शामिल हुए, चाहे बेशक हमें कोई ना पूछे, लेकिन हमने गए क्यों? हमारे अंदर राष्ट्र की भावना थी, इस भावना से। अब क्या करवाना है जी? अब हमारा आरती करें, आरती करने के बाद भोग चढ़ेगा। भोग के बाद क्या मिलेगा? प्रसाद। बहन नेहा जी आप आएंगे आरती के लिए? मैं आपको ही बुलाऊंगा। हमारी दुर्गा वाहिनी की यहाँ पे प्रमुखा है, पूरे मेवात को संचालन करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इतना ही नहीं, अब देखो एक बार आप जय घोष बुलवाएंगे जी। माता की जय जय श्री राम। गाय माता की आरती करेंगे सभी। जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता, कली मलनाशक तुम हो मुक्ति दाता। जय जय गौ माता, अपने पावन तन से तुम देवन दास दियो, तुम देवन दास दियो। जो आयो शरण तिहारी, जो आयो तिहारी, नाहि निराश कियो। जय जय गौ माता, भूमि को भार तिहारो, सिंगन पे सोहे मैया, सिंगन पे सोहे। सरल स्वभाव तिहारो, सरल स्वभाव तिहारो, सबके मन मोहे। जय जय गौ माता, पंच गवै सोहे होम योग हमरे मैया, होम योग हमरे। जो जन तुमको सेवक, जो जन सेव को सेवक, तिन प्रताप हरे। जय 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 गौ माता, काम देनी सर्वकी चापी, सभी की इच्छा
माता कह महिमा ओम कहाँ वरन सके, ओम कहाँ वरन सके। गावत गुण माँ तेरो, गावन गुण तेरो, वेद पुराण थके, जय 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 गौ माता। तब स्नेह के कारण फिर गोपाल है, फिर गोपाल है। गौलो के सुख छाइयो, गौलो के सुख छाइयो, गोचारण बनी गए, जय गौ माता। गोपालन गोवर्धन जो करते जग में, मैया जो करते जग में। रोग शोक सब नासे, रोग शोक सब नासे, सुख पावे मन में, मैया जय हो माता। गो सेवा कर आरती, गो सेवा कर आरती, जो मनी फिरावे, जो जननी के गावे, अंत सहे लोग कई अनुपम पद पावे। जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जय गौ माता की जय। श्री राम। अब ऐसा ही गौ माता का आशीर्वाद ले। ओके, आप माता कह के गौ माता का माता कह के एक बार आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप सुने पूरा, आप सुने जो बोल रहे हैं, सुनना, आपका घर में अच्छा होगा। ओके, उसके बाद भोग चढ़ाएंगे, फिर प्रसाद मिलेगा, लें। और इधर दान पेटी है, इधर प्रोडक्ट है, सबको जाके देखें और आपके जो भी समर्थन हो सकता है करें। ओके, करके आज एक ही मेरा मकसद है कि हमारे गौ सेवा का बारे में पता हो जाए। ओके, यही है। जय श्री राम। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे से बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं और ज्ञानी हैं, पर छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे दे, एक छोटा सा काम कर सकते हैं और उससे हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा ही। एक छोटी सी गुल्लक रखनी है, अभी हम करवाते भी हैं अपने बच्चों पे। एक गुल्लक रखनी है, प्रतिदिन उसमें 1 रुपया डालना है गौ माता का, और फिर वो जो पूरा महीना हो जाए फिर यहाँ गौ माता को दान में देनी है। ऐसा आप कर सकते हो क्या? और अपने बच्चों से कराना है। इससे सनातन धर्म ऊंचा जाएगा और सभी बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आपको फिर आवश्यकता नहीं है बताने की कि गौ माता, प्रतिदिन कहना है कि बेटा इसमें गौ माता के नाम का 1 रुपया प्रतिदिन डालना है। ये आप सभी कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे प्रतिदिन 1 रुपए क्या 10 रुपए के गोलगप्पे खा के आते हैं बाहर और 10 रुपए की चॉकलेट खा के आते हैं, पर हमें अपने बच्चों को शिक्षा कैसी देनी है, ये काम है हमारी माताओं का, अपनी माँ का। तभी हमारे बच्चे आगे जाके सनातन धर्म को संभाल सकते हैं। इतना सा छोटा सा काम करना है, प्रतिदिन करना है, क्योंकि हर बच्चा, चाहे वो गरीब से गरीब का बच्चा है, चाहे आप बैठे हो, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या स्थिति है, पर इतना तो सभी के पास है कि बच्चे प्रतिदिन 10 रुपए अपने दुकान में जाकर उठा के आते हैं। पर इतना सा काम आपको सिखाना है कि बेटे 1 रुपया प्रतिदिन गाय के नाम का सुबह सुबह इस गुल्लक में आपको डालना है। ये आपको फिर आवश्यकता नहीं है कोई बाहर से विवाद को देखने के लिए आए, भ्रमण करने के लिए आए। फिर आप इतने मजबूत हो जाओगे कि स्वयं ही वो भाग जाएंगे जो हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं। जय श्री राम। और ऐसा भी अगर आपका घर में जन्मदिन मनाते हैं
या शादी का दिवस मनाते हैं, इधर आइए, इधर आके इधर अन्नदान करके, इनको दान करके बच्चों के साथ भोजन कीजिए। ये बच्चे बहुत सारे घर नहीं जाते हैं, आप आइए, इनके साथ भोजन कीजिए, इनको भी आएगा, ऐसा लगेगा कि परिवार के साथ करते हैं ना, ये बहुत अच्छा होगा। और मेरा लास्ट ये है, इसको मुझे बोलने के लिए तरुण जी नहीं बोले, आप ऐसा मत सोचो कि तरुण आचार्य जी आपने खुद नहीं बोले, कोई आदमी को इधर लेके आके बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा मत सोचना। मैंने जो भी इधर बोला मेरा ही शब्दावली है, मेरा भी भाव है, ठीक है। और जो बहन बोले वो तो बहुत बढ़िया बोली, वो भी उनका ही है, इसमें तरुण जी का कुछ लेना देना नहीं है, उनके पास गुस्सा मत उतारना, ठीक है। ठीक है, अब माता टेक सकते हैं, गौ माता को मन में रख के माथा टेकिएगा, ओके। ओम अग्निर्वसुच, माता टेके, ओम अग्निर्वसुचिर्भव आदित्याय पतेचो भव विश्वविव श्रीमान भव ब्रह्मैवरायुर्भव आयुर्भव गणम धान्यम वसुं बहुपुत्रलाभम शतवर्षं दीर्घमायुः चिरंजीव चिरंजीव सुखी भव। पास में आना जरा, चिरंजीव सुखी भव शतमानम, बच्चा को उठाना। ओम अग्निर्वसुचिर्भव आदित्याय पतेचो भव विश्वविव श्रीमान भव ब्रह्मैवरायुर्भव आयुर्भव धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतवर्षं दीर्घमायुः चिरंजीव सुखी भव शतमानं भवति शतयु पुरुषेन्द्रिय आयुष्वेन्द्रिय प्रतिष्ठति समस्त देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव विजय आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु अखंड लक्ष्मी दिन दिनाभिवृद्धिरस्तु समस्त शुभ कार्येषु दिग्विजयता विद्या रीत्या व्यापार रीत्या आरोग्य रीत्या कल्याण रीत्या अखंड लक्ष्मी दिन दिनाभिवृद्धिरस्तु। जय श्री राम, जय गौ माता। ओके, अब भोग चढ़ेगा, सभी एक तो प्रसाद लेकर के जाएंगे। एक बार थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए जी, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट आप सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। नाम से जी आप एक इच्छा है मेरी बहन बेटी है एक बार आप सभी अभी बैठ जाएंगे, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ जी, इतना बैठ गया तो 2 मिनट के लिए बैठ सकते हैं आप सभी। देखिए, जो हमारे बीच में बहन नेहा जी हैं और वकील साहब हैं, इन लोगों ने सिर्फ उस समय नहीं, वैसे भी काफी इन्होंने कार्य किए हैं। तो इन कार्यों को देखते हुए भी मैं चाहूंगा कि जो गौ माता को हमने सम्मान रूप में उनको जो चादर भेंट की थी, वही चादर मैं चाहूंगा कि अपने जो गांव की माताएं हैं वो 100 रुपये या वो 1.5 रुपये जो चादर है गौ माता वाली, वो बहन जी को उठा करके आप उनको सबको आशीर्वाद दो। आइए माता जी आप लोग, अब उठ के ना आ जाओ, उठ के आ जाओ, नाम ना बोलो, किसी का मुझे ना पता, आ जाओ। साथ में अपने बहन जी वो भी आ जाएगी सम्मान के लिए। कुछ ले लीजिए, रखिए उधर मत लीजिए, उधर पीछे।
एक दो अपने गांव के आ जाए और मैं प्रार्थना करूंगा। कुलदीप मास्टर जी कहाँ गए जी अपने, और मनोज मास्टर जी, मास्टर मनोज जी। अपने गांव के भी आ जाए। चलो मुकेश मास्टर जी आ जाओ। सब अध्यापकों को संबोधित करते हुए हमारे वकील साहब का आपसे मिल करके स्वागत करना चाहते हुए बढ़ करके। ये जरूरी है, पता भी तो लगना चाहिए ना सबको। ये उन लोगों में से है जब दंगे हुए, हम ही तो उनको भोगने वाले, हमें ही पीड़ा मिलने वाली, और हमें हमारे ही ऊपर केस होने वाले, और हमें ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आने वाली। सब कुछ हुआ अपने ऊपर, सब कुछ सहन हमने किया। मरे व्यक्ति अपने गाड़ियां अपने फूकी, और जेल में भी अपने व्यक्ति जा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में भी सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ लड़ने वाले वकील साहब और बहन जी थे। उनके बारे में भी हमें पता जरूर होना चाहिए। अब अपने गांव में से नए विवाहित जोड़े कौन कौन से हैं, बैठे हैं आप कोई? नव विवाहित जो जोड़े हैं, एक तो था निर्मल जी, कहाँ है उनका था, एक तो राहुल जी भी आए थे। जो पुराने हैं वो आ जाओ, फिर जो पुराने हैं वो आ जाओ जी। अब भोग चढ़ेगा। मैं एक शब्द इसके बारे में बोलना चाहता हूं, ओके? ये समझ लो, काना कौन कहता है? काना कौन कहता है? नहीं, ये सुनो, काना कहते हैं राक्षस। कौन कहते हैं? सनातनी कहते हैं क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। भोग चढ़ाने के बिना खाने वाला राक्षस है। अगर आपके घर में रोग है, आपके घर में गरीबी है, इसका मतलब है आपका भोग नहीं चढ़ाते। ओके? भगवान कुछ नहीं मांगते, आप जो बनाते हैं उसको भोग चढ़ाए। अपने लोगों में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि भगवान क्या खाते हैं, क्या है? क्यों चढ़ाए? ये सुनिए, भगवान वो सुगंध से खाते हैं। कैसा खाते हैं? सुगंध से खाते हैं, इसलिए उनको घी चढ़ाया जाता है और कुछ ऐसा सुगंध देने वाला पदार्थ चढ़ाया जाता है। ओके? इसलिए कल से कौन कौन रोग नहीं चाहता है? कोई रोग जाता है घर में, नहीं चाहता है तो हाथ उठाओ, बोलो जय गौ माता। ओके? अगर रोग नहीं चाहते हैं तो भोग चढ़ा के खाओ, क्योंकि राक्षस ही भोग चढ़ाने के बिना खाते हैं। ठीक है? कौन कौन राक्षस है इधर? कोई राक्षस बैठा है क्या इधर? नहीं। कितना सनातनी बैठा है इधर? अरे हाथ नहीं उठाए तो हम राक्षस समझे। ठीक है, अब भोग चढ़ेगा। ओके? प्रसाद लेके चल। ओम प्राणाय स्वाहा, बाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, विष्णुवाय नमः, वामनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, श्रीधराय नमः, नारायणाय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः।
ओम महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवी स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास्तु नैव जायते शरीर विद्यचल जतुन्द्रे कल जीवे फले विशेषागरे कर्मण्ये जीवे लति लवने सतुर्मति ताके जति कठिन संसारे कृष्णावरोदय में करिबारो जीव जाय स्वप्रसादो दिलोबाय सयन मृत पाव राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे दको चैतन्य निताय जैन माय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राम महाराज की, शंभो महाराज की, बजरंग बली की, राधा कृष्ण कन्हैया की, अन्नपूर्णी माता की, वैष्णवी माता की। गोविंदा 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 गोविंदा। जय गौ माता। अब आए, एक लाइन में आए, आचार्य जी प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद देंगे, प्रसाद लें। बड़े चम्मच में ला करके दे दो प्रसाद के लिए। एक अपने बहनें जो बैठी है थोड़ी बड़ी, वो हाथ खड़ा कीजिए एक बार। माताएं यहाँ बहनों में नहीं आती, पहले बहनें। बेटियां जो है वो हाथ खड़ा करो। बेटियों में भी माता जी भी हाथ खड़ा कर रही है। करना ना खड़ा है, कहना तो मैं कुछ कह रहा हूँ, हाथ खड़ा करने में टेक दांत निकाल रही बेटी बेटी। बाद में पछताओ तो मेरे को मत कहना। खड़ी हो एक बार सारी की सारी जो हो, खड़ी हो जाओ। संख्या करो अपनी कितनी हो, संख्या करो, गिनती करो, गिनती बोलो, एक एक गिनती बोलती जाओ। बोल संख्या बोलो, संख्या बोलो। 4 5 बोलो संख्या। 6 पीछे, हाँ जी। 11 12 13 विवाह हो चुका है, बैठ जाओ। नहीं 13 14 15 16 17 है। गोविंदा 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 गोविंदा। बोलो, जोर से बोलो, गोविंदा गोविंदा। किस किस को दक्षिणा मिला हाथ उठाओ, दक्षिणा मिला तो हाथ उठाओ और जोर से बोलो, नहीं तो वापस ले लूंगा। ठीक है, जोर से बोलो, गोविंदा। चम्मच है, बड़ा चम्मच। गोविंदा। बड़ी चम्मच दे दो। कोई और रह गया है तो बच्चों बताओ। कट को जा रहा है। पहले प्रसाद लेने का नियम है, फर्स्ट है बच्चे आएंगे लेंगे, फिर बच्चे आएंगे लेंगे, फिर बुजुर्ग आएंगे लेंगे, फिर माताएं आएंगे लेंगे, फिर अपने भाइयों को मिलेगा। ठीक है, लेडीज फर्स्ट। ओके, वो प्रसाद को ध्यान से खाना और खा करके कोई फूफा मत बोल देना, ये ध्यान रखना। कोई खा और फूफा बोलो, साफ फूफा में खा सारा निकल जाए, ऐसा नहीं करना। ध्यान से खाना प्रसाद को, ठीक है जी, ध्यान रखना। एक बार सभी भी बैठ करके एक बार हमारे दिलीपन जी और पूरे जो हमारे भजनोपदेश के जो टीम है, आप सभी के लिए एक बार जोर से ऊपर हाथ उठा करके बताने बुला लेंगे। महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल एवं गौशाला ग्राम भादस और भादस के सभी ग्रामवासी और पूरे मेवात के ग्रामवासी आपका इस मेवात के ब्रज मंडल धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं आपका। बोलो जोर
से बोलो गोविंदा, जोर से बोलो गोविंदा, 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 आ गया गोविंदा, गोविंदा, जोर से बोलो गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। गोविंदा बोलने से, गौ माता को पूजा करने से क्या निकल जाता है? सारे पाप निकल जाते हैं, पढ़ाई अच्छा होती है, घर में पैसा आती है, रोग निकल जाती है। बोलो गोविंदा, 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 गोविंदा। प्रसाद गोविंदा। हेलो, मैं मेरी माता बहनों बेटियों से ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका किसी का भाई लगता हूँ, किसी का चाचा ताऊ कुछ भी लगता हूँ, किसी का बेटा भी लगता हूँ। तरुण जी आचार्य के माध्यम से ना मैं आपसे हमेशा मिलता हूँ। मैं 1 साल में रिटायर्ड लिया यहाँ डिपार्टमेंट से, पर मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तरुण जी के माध्यम से ना सेवा करता रहूंगा। मैंने अपनी बहन बेटियां मानी आपको, कोई किसी की चाची माना, किसी की ताई माना, देखो वो बातें अलग होती है, पर सच में ये है आपका भाई चाचा ताऊ बहन बेटी जो भी है ना, फिर उनकी सेवा में हमेशा करता रहूंगा। ये मैंने आचार्य जी ने वादा किया है तरुण जी को, और इनको वादा किया भी ये वादा कभी टूटे रहे जिंदगी में जब तक सांस है। देखो सांस पता कितने साल के होते हैं, इंसान की जिंदगी पता नहीं होता है, पर ये मेरे वादा है, इनको मेरे वादा है, तरुण जी को वादा है। बोलो गोविंदा, 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 गोविंदा। आप इसको लगा के दीजिए, ऐसा दोनों में लगा के दीजिए, मैं सबको दे दूंगा। ओके, बच्चियां पढ़ने आएंगे, हाँ जैसा आपको लगा के देना। इसको नीचे मत गिराना, ओके? नीचे गिराने से पाप होता है, प्रसाद है, ओके? सब आना, बच्चियां लाइन में आना इधर। हाँ, बोलो